जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 12वीं का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका जो 9 दिसंबर मतलब कल आपका जो पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन का आपका जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आज तक बने रहेगा। जहाँ तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं का जो पशुपालन का आपका अर्धवार्षिक का जो कल पेपर होने वाला है, उसमें यहाँ पर आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप सभी को मैंने एक चैनल को सब्सक्राइब करने को कहा था, बोर्ड एग्जाम स्पेशल करके आप सभी के एक नया चैनल बनाया गया है, जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उस पर आपको आपके अर्धवार्षिक पेपर से पहले 2 घंटे पहले एक ऐसी वीडियो दी जाएगी जो आप सभी के लिए रामबाण होगी। तो आपने अगर अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताना शुरू करता हूँ। आइए आप यहाँ पर क्वेश्चन नोट करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो अध्याय 1 है, फर्स्ट चैप्टर है आहार एवं पोषण, उसमें से आपको यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन नोट करना है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन क्या, आदर्श राशन क्या, इसके प्रमुख गुण लिखिए। आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। तो आदर्श राशन क्या होता है? आहार अथवा दाने का वह सम्मिश्रण जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसके शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में प्रतिदिन दिया जाता है, आदर्श राशन कहलाता है। इसके जो गुण है वो निम्नलिखित है, जैसा कि पहला गुण है पाचनशीलता, दूसरा भारी तथा पर्याप्त परिमाण, और तीसरा संतुलित भोजन, और चौथा विभिन्नता। इसका यहाँ पर कंप्लीट वर्णन करके बताया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। अभी अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। आपको अगर आपने चैप्टर वाइज वीडियो देखी होगी तो मैं आप सभी को ये वाला चैप्टर समझा चुका हूँ। अब इस चैप्टर में कौन कौन से अर्धवार्षिक पेपर के लिए जो क्वेश्चन पढ़ना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। आप उसे नोट करना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है अध्याय 1 आहार एवं पोषण पार्ट 1, उसमें जो पहला क्वेश्चन पढ़ना है, आदर्श राशन क्या, इसके प्रमुख गुण लिखिए। तो यहाँ पर पढ़कर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आप इसे स्वयं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है, पशु आहार के लिए आवश्यक तत्वों के अवयव के नाम लिखिए, या पशु आहार के लिए आवश्यक तत्व लिखिए या अवयव लिखिए, एक ही बात है। तो पशु आहार के लिए जो निम्न आवश्यक तत्व कौन कौन से, पहला है पशु आहार। आहार मतलब भोजन ही होता है, ठीक है, पशु के भोजन के लिए, ठीक है। तो आहार का क्या है? पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, ये आपको तैयार करना है। इनके कार्य भी, जैसे कि पशु आहार में प्रोटीन के क्या कार्य है ये आपको तैयार करना है, वसा के क्या कार्य है, विटामिन के क्या कार्य है, खनिज लवण के क्या कार्य है, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या कार्य है, तो ये सभी आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है संतुलित राशन। तो जो आदर्श राशन है और संतुलित राशन है वह एक ही बात है, ठीक है। संतुलित राशन और आहार राशन एक ही बात है, दोनों की दोनों एक मतलब समान ही है। तो वह राशन जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को, समस्त ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसके स्वस्थ रखने के लिए सभी पोषक तत्वों को उचित अनुपात एवं ठीक मात्रा में उपलब्ध कराता है, संतुलित राशन कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा, आपको पूछा जाता है 2 नंबर में। उसके बाद आपको यहाँ पर निर्वाह राशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या, पशुओं को उनकी दैनिक क्रियाओं के संपादन एवं सामान्य शारीरिक टूट फूट को दुरुस्त रखने के लिए जो आहार प्रतिदिन दिया जाता है वो निर्वाह राशन कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन है क्या है, 5वां क्वेश्चन क्या है, डेयरी पशुओं को आहार देने के कोई आपको यहाँ पर 5 सिद्धांत याद रखना है। कितने सिद्धांत याद रखना है? 5। तो यहाँ पर आपको 6-7 सिद्धांत मैं बता रहा हूँ, उसमें से आपको यहाँ पर 5 सिद्धांत याद रखना है, ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आपको तैयार करना है, पशु शरीर में भोजन के प्रमुख 3 कार्य लिखिए। तो पशु शरीर में भोजन के 3 प्रमुख कार्य क्या है? इससे मतलब भोजन शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है जिससे पशु शरीर में विभिन्न कार्य होते हैं, और भोजन में पशु का शरीर का विकास होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्या पूछा है? पशु शरीर में भोजन के, अब भोजन के क्या ही कार्य, हम भोजन क्यों कहते हैं, मतलब भोजन क्यों करते हैं? तो हमारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके, उससे ऊर्जा मिले, उसके लिए, शरीर का विकास हो उसके लिए, बस पशु में भी वही बात है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना, पशु के शरीर में विटामिन के कोई 3 कार्य लिखिए, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया था। आप इसे नोट करना चाहते हो तो फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 8 है, वर्धक राशन क्या, इसके 2 कार्य लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में आपको यहाँ पर देखने को ये क्वेश्चन मिल सकता है, इसे जरूर तैयार कीजिएगा। क्या है?
पशु को निर्वाह राशन के अतिरिक्त दिया जाने वाला, जैसे कि मैंने आपको पहले निर्वाह राशन बताया था, अब जो पशु को निर्वाह राशन के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार जो उसकी वृद्धि, उत्पादन क्षमता अथवा उसके द्वारा निष्पादित शारीरिक कार्यों को ध्यान में रखकर दिया जाता है, वर्धक राशन कहलाता है। वर्धक राशन के जो रूप में मुख्यतः दाने दिए जाते हैं। इसके कार्य निम्नलिखित है। गाय, भैंस तथा अथवा बकरी में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना तथा इसके नियत रखना वर्धक राशन पर निर्भर करता है। दूसरा, वर्धक राशन पशु उत्पादों जैसे अंडे, मांस, ऊन आदि का उत्पादन बढ़ाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। वर्धक राशन क्या है? जो निर्वाह राशन के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर संतुलित आहार की परिभाषा बता चुका हूँ। वसा में घुलनशील किन्हीं 4 विटामिन के नाम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वसा में घुलनशील किन्हीं विटामिन के 4 नाम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। आदर्श राशन की परिभाषा बता चुका हूँ। उसके बाद वसा में घुलनशील किन्हीं 4 विटामिन के नाम, एक ही बात है, डबल रिपीट हो गया है। ठीक है। आहार में प्रोटीन के 3 कार्य क्या है? आहार में प्रोटीन के 3 कार्य आपको याद करना है। शरीर में प्रोटीन के तो 3 कार्य आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला है, पशु आहार में उपस्थित प्रोटीन द्वारा पशु के शरीर का मांस बनता है। एक युवा पशु के शरीर का लगभग 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। दूसरा, प्रोटीन पशु आहार का संरचनात्मक ढांचा बनाता है। तीसरा, प्रोटीन दुग्ध, मांस एवं अंडा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। उसके बाद मोटा चारा किसे कहते हैं, आपको ये क्वेश्चन देख लेना है, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर है आहार एवं पोषण पार्ट 2, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, साइलेज किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइलेज बनाने वाली 4 फसलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको दिया गया। अब यहाँ पर साइलेज किसे कहते हैं, आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसे तैयार जरूर कीजिएगा। साइलेज वो कटा हुआ एवं गड्ढों में दबाया हुआ चारा है जिसे रसीलापन और हरापन बना रहता है। इसमें हरे चारे के सभी गुण विद्यमान रहते हैं तथा किसी भी प्रकार की सड़न एवं दुर्गंध नहीं होती है। हरे चारे की कमी होने पर इसका उपयोग हरे चारे के स्थान पर किया जा सकता है। ठीक है। तो साइलेज की यहाँ पर परिभाषा आपको मैंने समझा दिया है और साइलेज बनाने वाली 4 फसलों के नाम यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि क्या क्या है, लोबिया, लोरसेन, जो एवं जई उपयुक्त होती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। मक्का एवं ज्वार भी होती है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 2 क्या है, साइलेज के 3 गुण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्या है, साइलेज का प्रमुख गुण निम्न प्रकार है। साइलेज का जो pH मान होता है 3.5 से 4.2 के बीच होता है। दूसरा, भीनी भीनी सुहानी गंध हो तथा स्वाद थोड़ा अम्लीय होना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्या, फुफुंदी तथा चिपचिपाहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये साइलेज का गुण है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न 3 क्या, साइलेज के लाभ लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला क्या, साइलेज चारा संरक्षण एवं भंडारण का उत्तम तरीका है जिससे हमेशा चारा उपलब्ध रखा जा सकता है। दूसरा, साइलेज बनाकर फसल के सभी पौष्टिक तत्वों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। ओके। तीसरा क्या है, सूखे चारे की तरह साइलेज में आग पकड़ने की संभावना नहीं होती है। तो यहाँ पर 5 गुण दिए गए, 5 लाभ दिए गए, तो आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 4 क्या, साइलेज, जैसे साइलेज के लाभ है उसी प्रकार साइलेज की कुछ हानियां भी है। तो साइलेज से होने वाली हानियां यहाँ पर निम्नलिखित है। साइलेज बनाने के लिए तकनीकी विज्ञान की आवश्यकता होती है। साइलेज बनाने में औषधि रखने से दुर्गंध पैदा होती है। और तीसरा, विटामिन 70 की कमी रहती है। और थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा अब से मिटा लीजिए। ठीक है, इसे मिटा लीजिए। चौथा देखिए, पानी की अधिकतम के कारण हेक से भारी रहती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न 5 क्या, हेक क्या है, आपको पूछा जाता है। हे बनाते समय पोषक तत्वों की हानि के विभिन्न कारणों को समझाए। तो यहाँ पर आप सभी को वर्णन करके समझाया गया, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर उत्तम हे का महत्व लिखिए। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो उत्तम हे का महत्व क्या है। यहाँ पर आपको 3 महत्व दिए गए, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद सॉइलिंग किसे कहते हैं, इसके कोई 3 लाभ लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि सॉइलिंग का महत्व, यहाँ पर सॉइलिंग की परिभाषा बताई गई है। उसके महत्व की बात करें तो पशुओं को ताजा और पौष्टिक चारा प्राप्त होता है। चारे का उत्पादन प्रति हेक्टेयर अधिक होता है। खेत की फेसिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर इसका वर्णन करके बताया गया है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 8 क्या है, भारत में साइलेज के कम चालन के 3 कारण लिखिए। तो यहाँ पर कारण बताया गया है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 9 क्या, हे बनाने वाले आने वाली किन 3 बाधाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर बताए गए, आप नोट कर लीजिए फटाफट। मैं आपको केवल यहाँ पर एक बार क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे आपको यहाँ पर तैयारी अभी आपको ही करना है। अभी अपने पास ज़्यादा समय नहीं है कि मैं आपको समझाऊं कि आपको ऐसे याद करना वैसे याद करना, नहीं। आप प्रश्न देखो, मैं फटाफट प्रश्न बताऊंगा, आपको पढ़ना है। आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हो, आपको कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मेरे को तो आपको फटाफट बताना पड़ेगा ना। ठीक है। आप वीडियो रोक कर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। इसका PDF के बारे में जानकारी दूंगा, अब आगे बने रहेगा। ठीक।
ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या है, पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण। इसका यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन देखना है, पशुओं को दवा देने की 3 विधियों के नाम लिखिए। तो पशुओं को दवा देने की मुख्य विधियां निम्न है, जैसे कि मुंह द्वारा, नाक के द्वारा, बाह्य विधि द्वारा और चाहे सुई द्वारा। तो इनमें से कोई जो भी आपको 3 विधि अच्छी लगे वो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, निम्नलिखित के उपयोग लिखिए। तो जैसे कि डोकिन मशीन के आपको याद करना है उपयोग, तो डोकिन मशीन का जो उपयोग है पशुओं की पूंछ काटने में होता है, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा डोकिन मशीन, अगर आपने देखा होगा तो इसका उपयोग पशु की पूंछ काटने में होता है। प्रोब का उपयोग जो है घाव की गहराई मापने तथा उनके अंदर दवा पहुंचाने का काम आता है। स्पूचुला यह मरहम बनाते समय मरहम पट्टिका पर दवा घोटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और चौथा है थन साइपन या टीट साइपन, जिसे थनैला रोग से ग्रसित पशु के थन से दूध तथा मवाद निकालने के काम आता है। और थर्मामीटर, इसका उपयोग पशु का शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिएगा, याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इनके भी उपयोग करना है। योनि विच्छन स्पेकुलम योनि परीक्षण या वीर्य शिक्षण के काम आता है। ट्रोकोन एवं केनुला, पशुओं के पेट फूलने पर उससे हवा निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। कैथेटर, पशुओं के पेशाब बंद होने से उनसे निकलने के लिए काम आता है। सिचुला, यह लेपेदार दवा को मिलाकर मलहम बनाने के काम आता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न 4 क्या, पशु चिकित्सा में गंधक के कोई 2 उपयोग लिखे। तो इसके 2 उपयोग है, पहला है पशु की खुजली दूर करने के लिए और दूसरा दांत एवं चर्म रोगों को मरहम में बनाने में, ठीक है। क्या है, दांत एवं चर्म रोगों के मरहम बनाने में, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, नीला तोता के 2 कार्य। तो इसके पशु पेट के कीड़े मारने के लिए जाता है और फुट बात के लिए किया जाता है, ठीक है, नोट करो। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 क्या, अलसी एवं अरंडी तेल के एक एक उपयोग लिखे। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए फटाफट इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 7 क्या है, पशु शरीर के अंदर दवा प्रविष्ट करने की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। मैंने आपको बता दिया है, पहले ही बता दिया है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद पशुओं को दवा देने की किन्हीं 2 बाह्य विधियों के नाम। तो आप देख सकते हैं पशु को दे देने की बाह्य 2 विधियां पुलटिस एवं पाउडर के रूप में, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 9 क्या है, बर्डिजो केस्टर का क्या कार्य है, सेचक का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर बर्डिजो केस्टर का वर्णन किया गया है, आप और बर्डिजो केस्टर और सेचक का वर्णन किया गया है, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 10 क्या, पशु चिकित्सा में फिटकरी के 4 उपयोग लिखे। तो यहाँ पर पशु चिकित्सा में फिटकरी के उपयोग बताए गए, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 11, पशु चिकित्सा में उपयोग आने वाले किन्हीं 4 यंत्रों के नाम। तो यहाँ पर जैसे खुरेरा यंत्र, प्रोब, फॉर्सेप्स, कैंची, बर्डिजो केस्टर, इसका यहाँ पर वर्णन करके बताया गया है, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित को समझाइए। तो यहाँ पर जौहरहारी, पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, वमनकारी और कप निसारक को समझाया गया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, आपकी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद चौथा चैप्टर है पशुओं के सामान्य रोग पार्ट 1। इसमें जो पहला क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ पशु के प्रमुख लक्षण। तो यहाँ पर आप इसे स्वस्थ पशु के लक्षण याद कर लीजिएगा। अगर आप स्वस्थ पशु के लक्षण याद करते हो तो आपको बीमार पशु के लक्षण भी अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें स्वस्थ पशु का प्रमुख लक्षण क्या है, तो पहला लक्षण है पशु सामान्य रूप से जुगाली करता है। अगर बीमार होगा तो सामान्य रूप से जुगाली नहीं करेगा। तो अगर आपको स्वस्थ पशु और बीमार पशु में अंतर पूछे या इनके लक्षण पूछे, तो अगर एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके 3 निशाने लगने वाले, एक तीर से 3 निशाने, आपने सुना होगा एक तीर से 2 निशाने, लेकिन यहाँ पर एक तीर से 3 निशाने। पहला, स्वस्थ पशु के लक्षण याद करोगे तो बीमार पशु के लक्षण अपने आप याद हो जाएंगे। और दूसरा क्या है, स्वस्थ और आप बीमार पशु में अंतर भी लिख सकते हो। पशु का तापक्रम और श्वसन दर सामान्य रहता है, बीमार पशु में नहीं रहेगा। पशु की नाड़ी गति सामान्य होती है, बीमार पशु में नहीं रहेगी। पशु चंचल और प्रसन्न दिखाई देगा, बीमार पशु नहीं दिखाई देगा। मतलब चंचल और प्रसन्न नहीं दिखाई देगा। पशु के मल मूत्र में दुर्गंध नहीं आती है, बीमार पशुओं में आएगी। पशु का उत्पादन सामान्य रहता है, बीमार पशु में नहीं रहेगा। पशु झुंड के साथ रहकर भरपूर भोजन करता है, बीमार पशु नहीं करेगा। अब देखो मैं आपको बीमार पशु के लक्षण बताता हूँ, ठीक है। आप देखिएगा क्या है, बीमार पशु जुगाली करना बंद कर देता है। जैसे कि जो स्वस्थ पशु रहता है, बीमार पशु मतलब स्वस्थ पशु सामान्य रूप से जुगाली करता है। उसकी नाड़ी गति और श्वसन दर सामान्य नहीं रहती है। उसका तापक्रम सामान्य से बढ़ या घट जाता है। चौथा, रोगी पशु सुस्त पड़ जाता है, कान लटक जाते हैं। पांचवा, पशु के मल मूत्र से दुर्गंध आने लगती है। तो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कोई 3 कारण, अगर मतलब पशु बीमार क्यों होता है तो उसके यहाँ पर कारण बताए गए हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, पशुओं में संक्रामक तथा छूत के रोगों के फैलने की रोकथाम और बचाव के 4 उपाय लिखे। तो यहाँ पर आपको मैं 7 उपाय बता रहा हूँ, उसमें से 4 अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद क्या है, पशु प्लेग रोग का कारक, लक्षण तथा उपचार लिखिए। तो पशु प्लेग रोग का जो कारक है क्या है, अल्ट्रा विजिबल वायरस है और इसके लक्षण और उपचार यहाँ पर बताए गए। आप जरूर 2 लक्षण और 2 उपचार याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, पशुपालन क्षेत्र क्या है, खुरपुका मुंहपुका रोग की पहचान के 4 मुख्य लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर खुरपुका मुंहपुका रोग के मुख्य लक्षण यहाँ पर 5 दे रहा हूँ, उसमें से 4 तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो 5वां चैप्टर है पशुओं के सामान्य रोग पार्ट 2, उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन देखना है, पशुओं में विष ज्वर रोग के लक्षण एवं उसकी रोकथाम विधियों का वर्णन कीजिए। या यूं कहिए कि पशु के एंथ्रेक्स रोग के लक्षण, रोग कारक एवं रोकथाम के उपाय पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर डाला गया, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थैलेरिया रोग के आपको कारक, लक्षण, जांच की विधि एवं उपचार देखना है। तो आप इसे क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न 3 क्या है, पशुओं में किन्हीं 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला क्या है, गोल घोटू, ये किससे होता है, इसका रोग कारक क्या है, पास्चुरेला बोवी सेप्टिका, ठीक है। दूसरा विष ज्वर, बेसिलिस एंथ्रिस। तीसरा थनैला रोग, स्टेफाइलो कोकाई। और चौथा लंगड़ी रोग, क्लोस्ट्रीडियम सेवई, ठीक है, नोट करो। उसके बाद प्रश्न 4 क्या है, गोल घोटू रोग के कारक, लक्षण तथा उपचार यहाँ पर आपको बताया गया है, नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, इसमें मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताए हैं। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इससे पहले मैं आपको सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन वीडियो देख रहे हैं, जिसमें अब मैंने आपको पार्ट 1 में 1 से लेकर 5 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बताए हैं। अब जो पार्ट 2 वीडियो आएगी उसमें मैं आपको 6 से लेकर 12 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और जो पार्ट 3 वीडियो आएगी उसमें मैं आपको यहाँ पर 13 से लेकर 17 तक के जो क्वेश्चन वे बताऊंगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा, मैंने आपको जो क्वेश्चन वाली वीडियो बताई थी उसमें भी बताया था कि आपके टोटल 17 चैप्टर से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को फिर से याद दिला देता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पर आप सभी को जो 1 से लेकर 17 तक के जो क्वेश्चन है वो मैं पहले कवर करा चुका हूँ। टोटल 3 वीडियो के माध्यम से पहले मैं आपको 1 से लेकर 17 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब हम सॉल्यूशन वाली वीडियो देख रहे हैं, जिसमें आपको मैंने पार्ट 1 वीडियो, मतलब अभी यहाँ पर अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके 1 से लेकर 5 तक के जो सॉल्यूशन वाली वीडियो आपने देख ली है। अब जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें आपको 6 से लेकर 12 तक के जो चैप्टर उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन बताया जाएगा। और जो तीसरी वीडियो आएगी उसमें आपको 13 से लेकर 17 तक के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उन वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बोर्ड एग्जाम स्पेशल करके वो जो चैनल है, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो चैनल आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार इसीलिए कह रहा क्योंकि वो आप सभी को तब पता चलेगा जब आप एग्जाम से पहले 2 घंटे पहले उस पर अगर वीडियो देखकर जाते होगे तो, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया, आप कमेंट बॉक्स में जाकर भी देख सकते हो। आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। और ऑब्जेक्टिव वाली जो ऑब्जेक्टिव की जो पूरी फुल डिटेल वीडियो आएगी, तो आप ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो कब तक चाहिए आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। पहले आपको पार्ट 2 वीडियो दी जाएगी, तो पार्ट 2 वीडियो कब तक चाहिए यहाँ पर कमेंट करके बताओगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में, जय हिंद।